दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस के रोज 2 से 3 घंटा सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो हो सकता है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, मैंने सही कहा। यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डीपली एनालाइज करने के बाद मुझे कुछ चीजें समझ में आई। यूपी पीसीएस करंट अफेयर पूछता है, लेकिन जैसे पूछता है वैसा हम पढ़ते नहीं है। कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो 500 पेज की करंट अफेयर की मैगजीन को रट लेते तो भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में गलत करके आते हैं, और कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो सेलेक्टिव करंट अफेयर को पढ़ते हैं और उनसे ज्यादा मार्क्स भी लेके आते हैं। अब इसमें सच क्या है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पीसीएस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर के, कितना डीप में जाके पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना और किस तरीके से पढ़ना है। तो मैंने जब यूपी पीसीएस के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, टोटल 150 क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन को एनालाइज किए, तो प्योर जो 18 से 22 और स्टैटिक करंट अफेयर को मिला के 30 हो जा रहा था, और 35 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डीपली एनालाइज किया। तो बहुत सारी चीजें समझ में आई। सबसे पहली चीज क्या है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप दिन में 45 टू 60 मिनट्स डेली दे रहे हो करंट अफेयर के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम करंट अफेयर का कोई वीडियो आता है किसी का अच्छा सा है तो हम 2 से 3 घंटा दे देते हैं। 2 आवर से 3 आवर, 1 घंटा तो उसके वीडियो को देखेंगे, 1 घंटा तो मैं उसका नोट्स बनाने बैठ जाऊंगा, जो कि सबसे ज्यादा गलत होता है। पहली चीज तो ये थी, ठीक है। अब दूसरी चीज हम समझते हैं कि करंट अफेयर के क्वेश्चन सर फिर आते कैसे। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको कि देखिए 2025 में 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड आया, 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से, 3 क्वेश्चन पॉलिटी से, 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, 4 क्वेश्चन साइंस से, टेक्स से, सिर्फ प्योर करंट अफेयर 5 था और यूपी करंट अफेयर 4 था। टोटल मिलाकर 24 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए। तो करंट अफेयर से मैंने क्या समझा कि इस तरीके से एंगल से पूछा जा रहा है, और जब एग्जाम हो जाता है फिर एग्जाम के बाद फिर सब आते हैं एनालिस्ट, बताते हैं इतना ही करंट अफेयर का क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर का वेटेज बढ़ रहा है, नो डाउट है बढ़ रहा है, लेकिन क्या इस तरीके से बढ़ रहा है ये किसी ने बताया आज तक? और मैंने हर साल के क्वेश्चन पेपर को आपको एनालाइज करके यहां पे दिखाई है ना, कि किस तरीके से ये एनालिसिस हो रहा है। ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद आता है करंट अफेयर की प्रायोरिटी इंडेक्स कैसे होनी चाहिए, ये समझिए। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम्स को मैंने देख लिया, इकोनॉमिक बजट्स को देख लिया कि बजट आ रहा है, जीडीपी है, आरबीआई पॉलिसी है, इंडाइसिस है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरो का क्या चल रहा है, डिफेंस का क्या चल रहा है, हेल्थ का क्या चल रहा है, फिर इन्वायरमेंट में मैं देख लिया, कॉन्फ्रेंस पार्टी को देख लिया, रिपोर्ट को देख लिया, सब कुछ देख लिया। मगर मैं इतना बना के भी दूंगा तो आपको करना क्या है, आपके लिए तो एक ही रामबाण है, आय दृष्टि आ रही है, मैं आय दृष्टि को रट लूंगा और मेरा एग्जाम निकल जाएगा। आय दृष्टि की क्लासेस आएगी, आय दृष्टि की क्लासेस देख लूंगा, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। भाई नहीं होता ऐसा। आप कितनी भी तेजी से पढ़ लीजिए, कितना भी कर लीजिए, अगर आपने डेली 40 से 45 मिनट आज से नहीं दिया तो बहुत मुश्किल है निकलना, है ना। तो वो करना चालू कर दीजिए, वरना तो यार क्या मतलब है, मतलब मैं ये सब चार्ट आपको बना के दे रहा हूं, अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई में तो क्या मतलब है, मतलब मेरा मेहनत भी बेकार जा रहा है ना। तो इसको यूटिलाइज करिए। सबसे बड़ी चीज क्या है हमें कि करंट इवेंट, जैसे ब्रंटलैंड का हुआ था, रिपोर्ट हुई थी एसडीजी का, ये पूछा गया। अभी जैसे G7 समिट हो रही है, अगर कोई देख रहा है G7 समिट में, ये बताइए कहां पे हो रही है, फ्रांस में, तो ये बताइएगा। और G7 कंट्री कब पहली बार बनी थी, ये बताइएगा। जब इतना ही पढ़ रहे हो तो ये बताइए मुझे, मैं भी जरा देख लूं आप लोग को कितना पता है। फिर करंट अफेयर के इवेंट को देखिए, R21 क्या है, मलेरिया वैक्सीन के बारे में ये पूछ लिया गया था। अब सबका सोर्स भी मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से पूछा गया, कौन से ईयर में पूछा गया और कितने नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, क्योंकि मेरे पास जो बुकलेट थी उसके अंदर से मैंने निकाल के बनाया है, ठीक है। अब यूपी स्पेसिफिक से कैसे आ रहा है, तो यूपी के बजट से क्वेश्चन आ जा रहा है, यूपी गवर्नमेंट स्कीम से आ जा रहा है, यूपी एग्रीकल्चर से आ जा रहा है, फिर उसके बाद यूपी गवर्नेंस से आ रहा है, यूपी इन्वायरमेंट से आ रहा है और यूपी कल्चर एंड हेरिटेज से आ रहा है। किस किस तरीके से आ रहा है उसके अंदर लिखा है, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना से पूछ लिया जा रहा है, यूपी कन्या, फिर समंगल योजना से आ जा रहा है, फिर यूपी अंत्योदय योजना से आ जा रहा है। तो ये सब चीजें से पूछ लिया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है इतना आसान होता है क्या? जब आपको इतनी डीप लेवल पे तो कोई बताता नहीं है। पहली बात तो जब कोई बता रहा है तो इज्जत करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं, मैं तो झुंझुना लेके बैठा हूं बड़े बड़े क्लासेस का, मैं वहीं पे जाऊंगा, मैं वहीं पे एग्जाम निकालूंगा, है ना। अब वो झुंझुना चलेगा 5-6 साल के बाद रियलाइज होगा कि एक जन आया था, कोई तो सच बोल के गया, मगर मुझे उस टाइम पे सुनना नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे सर पे पत्थर लगा था, है ना। वही हाल होता है आप लोग के साथ, वही होगा भी। मैं लिख के देता हूं 5 से 6 साल के बाद, जब आप किसी लायक नहीं बचोगे, कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको, तब आप आओगे, समझोगे ये सब चीजें कि हाँ यार किसी ने तो अच्छा बता के गया था, बस मेरे सर पे वो होता है ना कि लक्ष्मी ने हाथ रख दी थी, मुझे समझ में नहीं आया। बस वही है, आपका हाल भी वही होने वाला है, लिख के ले लीजिएगा। फिर आता है बिगेस्ट एस्पिरेंट्स का मिस्टेक्स क्या क्या आता है।
कि सबसे पहली मैगजीन जो एडिक्शन हो जाता है कि मंथली मैगजीन तो आ रही है, मैं पढ़ लूंगा, मैं एग्जाम तो निकालूंगा, इग्नोर करता है यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर को, कोई रिवीजन प्लान भी नहीं होता है, फिर कोई मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं बस याद करूंगा, बस रट लूंगा, मुझे कुछ नहीं पता कितना आएगा, बस मैं रट लूंगा। फिर उसके बाद क्या है, टू मेनी सोर्सेस को फॉलो करने लग जाते हैं, है ना, होता है, अभी मार्केट में आएगी धीरे धीरे। फिर इग्नोरिंग पीवाईक्यू पैटर्न्स को, कि मैं पीवाईक्यू के पैटर्न्स को नहीं देखूंगा। अब मैं पर्टिकुलर एक क्लासेस का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन अब उस क्लासेस का पर्सन हमारे यहां पे आके बैच ले लिया, देख के गया कि हम कैसे कर रहे हैं, और उसने अपने क्लासेस में जाके अप्लाई किया, है ना, और उस स्टूडेंट अभी भी हमारे बैच में है और मैं अभी भी उसको जानता हूं अच्छे से। लेकिन मैं क्यों नहीं किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अगर कोई रिफॉर्म ला रहा तो वो अपने अंदर अगर रिफॉर्म लाएंगे, नो डाउट वो अपना प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा बच्चों का ही। कोई अमीर बच्चे हो सकते हैं जिनके पास पैसा होगा वो अफोर्ड कर लेगा, कोई गरीब बच्चे हो गए नहीं अफोर्ड कर पा रहा, वो यहां पे आके ये देख ले रहा है। बात बस इतनी सी है। प्रेडिक्शन क्या है 2026 की इंजन के लिए, तो यूपी की स्कीम अच्छे से, तो ये प्रेडिक्शन का ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैं बताऊंगा नहीं, सेम चीज है, मुझे दिक्कत तो होती है भाई। अगर कोई एग्जामिनर रहेगा जो देख रहा होगा वो तो बोलेगा भाई ये तो पूरा लीक ही कर दे रहा है, मतलब सीधी सी बात है। फिर 30 डेज का आपके पास पूरा स्टडी करंट अफेयर रहेगा कि हर 7 दिन में क्या करना है। तो 7वें दिन में तर्क रैपिड रिवीजन शीट आती है, अभी मैं चालू कर रहा हूं, जिसमें मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा, अगर आप सबका सपोर्ट रहा अच्छा, तो मैं जैसे लाइव में अभी एक एक सब्जेक्ट को धीरे धीरे पढ़ाना चालू किया, वैसे ही मैं लाइव में आपके करंट अफेयर को भी क्लियर करवा के दूंगा। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट मेरे पास बना रहेगा, बिलीव मी, मैं जो चीजें करवा के दूंगा ना, किसी की औकात नहीं क्यों करवा के दे, भले ही मुझे आप आके कहीं पे भी गाली देके जाओ, लेकिन मैं सिर्फ सोच रहा हूं आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ भी मैं तभी शेयर करूंगा, सीधी सी बात है। अब आते हैं सेक्शन 10 पे, एलिमिनेशन इंटेलिजेंस और ट्रैप बैंक की एलिमिनेशन। अब जब पेपर आ जाता है एक बार तो सबको एलिमिनेशन याद आता है कि इस तरीके से एलिमिनेट करना है, इस तरीके से करना है, लेकिन कब याद आएगा, जब रिजल्ट आ जाता है, जब उसका आंसर आ जाता है, तब सबका दिमाग दौड़ेगा कि इस तरीके से एलिमिनेशन करना है। लेकिन सबकी एलिमिनेशन टेक्निक अपनी अपनी होती है और अलग होती है, आपको भी वो टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कैसे होगा, हर साल क्वेश्चन कर करके। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 50 का था, यूपीपीसीएस 2024 क्वेश्चन नंबर है, एमपीआई रिपोर्ट के बारे में पूछा था, तो आंसर था इसका यूएनडीपी प्लस ओपीएच, बट ऑप्शन इंक्लूड किया था वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ऑक्सफोर्ड, डब्ल्यूएचओ, ये सब इंक्लूड करके रखा था। आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे आराम से, है ना। फिर 91 क्वेश्चन नंबर जो कि 2024 का ही है, तो मैं 24, 25, 23 को बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज करके इसलिए आपके सामने लेके आया कि पढ़ना कैसे है। स्टिल मैं बताता हूं अभी आपको डेली किस तरीके से पढ़ना है। अब जीरो जो करंट अफेयर प्रिपरेशन होती है, तो भी आदमी 3 से 5 सही कर लेता है, क्योंकि उसने कभी ना कभी कुछ तो सुना है, और वो 3 से 5 करने के बाद उसको लगता है इसी क्लासेस वाले से आया है, इसी आई दृष्टि से आया, इसी चीज से आया, आओ पढ़े। मैं ये नहीं बोला कि आई दृष्टि खराब है, मैं ये बोला सिर्फ उसके भरोसे बैठोगे तो फिर फेल होना सही है ना, तो आप पक्का फेल होगे, ये चीज की तो मैं गारंटी देता हूं। बेसिक करंट अफेयर मैगजीन अगर पढ़ के जा रहा हो तो 8 से 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और तर्क का मेथड यूज कर रहे हो, यूपी के मतलब पीवाईक्यू प्लस स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, जब आप तीनों को मिक्स करके पढ़ोगे ना, तो 15 से 18 और उसके बाद 18 से 22 के आसपास आपके पास करेक्ट होगा, और 100% मार्क्स का रैंक जो होता है ना, 100 प्लस मार्क्स इंक्रीज भी होता है। मल्टीपल रीजन है यार, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कोई चीज, अगर मैंने ये अप्लाई की है तो तभी मैंने आपको भी बताया है, तो प्लीज इसका यूज करिए, जितना ज्यादा आप यूज करोगे ना उतना ज्यादा होगा। जैसे करंट अफेयर का लास्ट 12 मंथ का न्यूज देख लीजिए, मिथ देखिए मैगजीन कैसे आ रहा है, फिर मिथ इंटरनेशनल करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस देखिए, ये सब आप जब इस एंगल से देखोगे तो समझ में आएगा। अब सिर्फ मंथली करंट अफेयर से तो नहीं होगा, आपको डेली का द हिंदू भी पढ़ना पड़ेगा, आपको डेली की हर चीजें पढ़नी पड़ेगी, आपको न्यूज देखना पड़ेगा, एटलीस्ट 40 से 45 मिनट न्यूज पेपर को तो दीजिए। जब तक आप पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे सीखोगे कि ये एग्जाम में कैसे आ रहा है। मैंने कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स के कुछ दे दिए, ये आप एज इट इज यूज कर सकते हो, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी दे दिए, आप उस ट्रिक को भी यूज करके इस रिपोर्ट को याद रख सकते हो। इसी के साथ में लॉन्च ईयर के लिए कुछ स्कीम्स के बारे में बता दिया है। प्लीज जब मैं ऐसे टेबल देता हूं ना आपको, तो इस टेबल को आप यूटिलाइज करिए, अपने टेबल पे लगाइए, अपने दीवार पे लगाइए, और यूज करिए इसको याद करने के लिए, ठीक है। ये आपको बहुत जल्दी मिल भी जाएगा। फिर आता है यूपीपीसीएस का
एक स्टाइल होता है प्रेडिक्शन क्वेश्चन का कि किस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको पूछा है, प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे सबको छुपा दे रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके आंसर देने हैं मुझे, और कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी तो पता चले आप भी कितने होशियार हो, ठीक है। अब इसके आंसर देना, प्लीज पीछे करके वीडियो को पहले आंसर देख के फिर आंसर मत देना, ओके। चलिए, फिर आता है हमारा यूपी का, फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 15 एग्जीक्यूटिव समरी और यूट्यूब का कंटेंट का प्लान। तो मैं इस तरीके से पूरा एक प्लान बनाया हूं, मैं किस किस तरीके से चलूंगा, लेकिन यहां पे मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे सपोर्ट अच्छा मिला ना, बिलीव मी, मैं आपका करंट अफेयर उस तरीके से करवा के दूंगा जिस तरीके से आज तक कोई नहीं करवा के दिया। और ये मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूं, एक बार जाके हमारा पुराना करंट अफेयर का एक बार वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो को, एक वीडियो मेरा 30 से 40 मिनट का बना है, और वही एक वीडियो को मल्टीपल क्लासेस वालों ने 2 से 3 घंटा लगा दिया। 30 मिनट में मैंने 2 घंटे की चीजें पढ़ाई है, और ऐसी नहीं कि एक भी चीजें मिस की है, हर चीजें डिटेल में बताई है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कभी शांति नहीं मिलेगी, वो पैदा ही हुए अशांत करने के लिए। उनके लिए तो मेरी हंसी तो उनके लिए बहुत अच्छी जवाब है, क्योंकि वो समझ भी रहेंगे मैं किनको बोल रहा हूँ। स्टिल, अगर आपको हेल्प मिलता है ना ऐसे वीडियो से, तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमें मदद मिलती है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज जितना हो सकता है आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं ऐसे पीडीएफ लाते रहूंगा, और मेरे पास मल्टीपल रीजन, मैं बहुत से वीडियो बना सकता हूं, मगर मैं ऐसे पीडीएफ इसलिए दे रहा हूं कि जिसके लिए आप लाखों रुपया पे करते हो ना, वो आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी होगा, कोई भी डाउट होगा, प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस पर जरूर सोल्यूशन लाऊंगा। ओके दोस्तों, तो करंट अफेयर के लिए आज से फिर आपको कुछ नहीं सोचना है। द हिंदू पढ़नी है, मंथली मैगजीन में तर्क आईएएस पीसीएस की खुद की मैगजीन, वो पढ़ लीजिए, कोई भी फॉलो कर लीजिए। बस ये 2 चीज करनी है, और टेस्ट होगा मंथ में, मैं कोशिश करवाऊंगा। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं मंथ के एंड में फ्री में करंट अफेयर का एक टेस्ट हर बार टेलीग्राम पे कंडक्ट करवाऊंगा, बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही था। चलिए, जय हिंद।